बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले। भाग कर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही मैं उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जाकर बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तल में लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और भगत हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से उसे नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुणा के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल प्रकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्य को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु के अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह 12वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक महीने का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट कर गिरा दिए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण चलाने लगा। इस पर जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा उठा ली। भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह चलायमान न हुआ और मंदोमद हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत से ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेढ़ कर बाहों और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। इतने ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणधुम्न,
कहते श्रेष्ठ धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वह मांग ले, मैं अवैध वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने तथा स्तूप कह दिया। जब भगवान विष्णु देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे, जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़े प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और धन राज्य से सभी सुखी थे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह 13वां अध्याय समाप्त हुआ।